दोस्तों, आज मैं आपको माँ तुम बीच में मत आओ कहानी सुना रही हूँ। सुबह सुबह जब दमयंती उठी तो उसके बेटे बहू के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनकर दमयंती उठकर बैठ गई और उसके बगल में सो रही उसकी पोती पिंकी भी डर के मारे उठ गई। पिंकी कहती है, दादी दादी, क्या मम्मी पापा आज भी लड़ रहे हैं क्या? दमयंती, अरे नहीं नहीं बेटी, वो लड़ नहीं रहे हैं, वो तो बस आपस में तेज तेज से कुछ बातें कर रहे होंगे। अच्छा, अब तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। तुम्हारी बस भी तो जल्दी आ जाती है ना। तभी पिंकी, अरे दादी, आप फिर से भूल गई। आज छुट्टी है, आज संडे है। आपने ही तो कल मुझे रात में याद दिलाया था और अब आप ही भूल रही हो। आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आज पार्क में घुमाने ले जाओगी। दमयंती, अरे हाँ हाँ बेटी, मुझे अब कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। तो फिर चलो जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं दोनों दादी पोती पार्क में घूमने। करुणा और जतिन के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। वो भी जरा जरा सी बात पर झगड़ते थे, कभी पैसों पर, कभी घर के कामों पर, और कभी ऐसे ही फिजूल की छोटी छोटी बात पर। दोनों झगड़ते ही रहते थे। अभी भी दोनों लड़ाई कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक लड़ाई बंद ही नहीं हुई, फिर दमयंती उनके कमरे में गई। जतिन वहाँ बोल रहा था, अरे करुणा, तुम्हें मैंने कल ये कहा था ना कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। अरे मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था, ऑफिस में मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। और इस शर्ट पर प्रेस करने को कहा था, वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हुई। देखो ज़रा, सारी सलवटें पड़ी हुई है इस पे। आज मुझे जल्दी जाना था, तुम मुझे लेट करवा रही हो। कुछ कहो तो काम ठीक से नहीं करती हो, बस बहस करवा लो तुमसे तो। करुणा, अरे अरे, खुद भी तो जल्दी अलार्म लगा के उठ सकते थे ना, फ़ोन में लगा लेते। फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास? अरे कुछ काम अपने आप भी कर लिया करो। और मैंने तो इस शर्ट पर अच्छे से प्रेस करी थी, तुमने ही शर्ट को ढंग से हैंगर में नहीं लगाया होगा। जतिन, अच्छा, अब ये भी दोष मुझ पे लगा दो। अरे तुम तो एक काम भी जिम्मेदारी से नहीं करती हो, गैर जिम्मेदारा ना हो तुम। करुणा, और आप हमेशा मुझसे ही काम भी करवाते हो और मुझे ताने भी देते हो। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी, नौकरानी नहीं हूँ। जतिन और करुणा इसी तरह बहस करते रहे। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। झगड़ा और बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों की आवाज़ें भी तेज हो रही थी। बाहर खड़ी उनकी बेटी पिंकी डर रही थी। तभी दमयंती कहती है, अरे जतिन, करुणा, बेटा, तुम दोनों इतना क्यों झगड़ रहे हो? अरे जरा जरा सी बातों पर लड़ना ठीक नहीं है। बाहर देखो, तुम्हारी बेटी पिंकी कैसे डरी हुई और सहमी खड़ी है। अरे उसके कोमल मन पर तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़ों से बुरा प्रभाव पड़ता है। ये झगड़े बंद कर दो। तभी जतिन कहता है, माँ तुम तो बीच में मत आओ, ये हम दोनों का मसला है। करुणा, हाँ हाँ माँ जी, आप बीच में मत ही बोलिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है आप अपने बेटे की ही साइड लोगे। ये सुनकर करुणा चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर वो अपनी पोती को पार्क घुमाने ले गई। जतिन और करुणा का ये रोज का काम बन गया था। उनके घर का माहौल इस रोज के झगड़ों से खराब हो रहा था और इसका सारा असर पिंकी पर पड़ रहा था। वो बेचारी अक्सर डरी और सहमी सी रहती थी। उसके मासूम मन पर रोज रोज के झगड़ों से बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पिंकी कहती है, दादी दादी, मम्मी पापा रोज रोज क्यों झगड़ा करते हैं? जब वो लड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दमयंती, हाँ बेटी, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, पर पिंकी बेटा, तुम इन सब बातों पर ध्यान ना दो। अरे सब ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करो। अब तो उन दोनों के झगड़े रोज बढ़ ही रहे थे। इसी वजह से करुणा पिंकी पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। उसका सारा ध्यान तो झगड़ों में रहता था। एक दिन स्कूल में पिंकी चुपचाप और उदास बैठी थी। ये बात उसकी क्लास टीचर ने नोट की। उसने पिंकी से पूछा, पिंकी बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम बड़ी चुपचाप सी और परेशान सी रहती हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तब पिंकी कहती है, मैम, वो मेरे मम्मी पापा हमेशा घर पर लड़ाई करते रहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे झगड़ों से बेहद डर लगता है। मैम, अच्छा अच्छा, तो ये वजह है।
कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगी। और बेटा, अब तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो तुम सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ बस। उसकी मैम काफ़ी समझदार और नेचर से बहुत अच्छी थी। मैम ने पिंकी को समझाया और इसको हिम्मत भी दी। पर उनके घर के झगड़ों से मैम भी परेशान सी हो गई थी, क्योंकि उसको पिंकी की चिंता थी। और उसने ये सोचा कि क्यों ना पिंकी के माता पिता से फ़ोन पे बात कर लिया जाए। बस तभी मैम ने पिंकी की मम्मी को फ़ोन किया, पर पिंकी की मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैम ने पिंकी से उसकी दादी का नंबर लिया और उस पर कॉल की। मैम कहती है, देखिए, मैं पिंकी की क्लास टीचर बात कर रही हूँ। वो पिंकी बेहद उदास और चुप चुप सी रहती है स्कूल में। पूछने पर उसने अपने घर का माहौल बताया। वो उस माहौल से बेहद दुखी है। प्लीज़ आप पिंकी के माता पिता को समझाइए कि ये रोज़ रोज़ की लड़ाई का असर पिंकी पर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और इसका सीधा असर पिंकी और उसकी पढ़ाई पर पड़े। आप प्लीज़ उनसे बात जल्दी से जल्दी कर लेना। दमयंती कहती, हाँ जी मैडम, मैं आज शाम को ही उन दोनों से बात करूँगी। और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये सारी बातें बताई। पिंकी की टीचर की बात से दमयंती भी बहुत दुखी हो गई थी। उसी शाम वो सारी बातें अपने बेटे और बहू को बताती है और कहती है, देखो बच्चों, तुम दोनों को मैं कह रही हूँ, और तुम दोनों ये मत कहना कि अब मैं बीच में ना आऊँ। अब तो मैं बीच में ही बोलूँगी, क्योंकि अब बात मेरी पोती की है। अरे, तुम्हारे इन रोज़ रोज़ की लड़ाई का सीधा असर पिंकी पर पड़ रहा है। इसी कारण वो अपनी क्लास में चुप और उदास बैठी रहती है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट चुका है और तो उसे अब तुम दोनों से डर भी लगता है। देखो, संभल जाओ तुम दोनों, कहीं ऐसा ना हो इस बात का गहरा असर पड़े और वो पढ़ाई भी ना कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा भविष्य खराब हो जाएगा और इस सब के जिम्मेदार तुम दोनों होंगे, तुम दोनों। और हाँ, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैं अब अपनी बच्ची पर और अन्याय होता नहीं देख सकती। उसकी मासूमियत को मैं छीनने नहीं दूंगी। या तो तुम दोनों ये रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े बंद कर दो, नहीं तो मैं पिंकी को लेकर गांव चली जाऊंगी, वहीं उसको आगे पढ़ाऊंगी। तभी पिंकी वहाँ आई। वो अपनी दादी के पीछे छिप गई। जतिन कहता है, पिंकी बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। देखो बेटा, डरो मत, अब तुम्हारे मम्मी पापा कभी नहीं लड़ेंगे। अरे, अब तो हम पक्के दोस्त बन गए। यहाँ पे आओ बेटा, आओ बेटा मेरे पास। करुणा भी बोलती है, हाँ हाँ पिंकी बेटा, अब हम दोस्त बन गए हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे। वो, अरे बेटा, हम तो मजाक मजाक में ऐसे ही करते रहते थे, देखो अब हम दोस्त हैं। और तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब से तो हम कभी भी नहीं झगड़ेंगे। प्रॉमिस बेटा, अब से मैं और तुम्हारे पापा आपस में कभी नहीं लड़ाई करेंगे। उसके पापा भी बोलते हैं, मैं भी पक्का प्रॉमिस करता हूँ बेटा, अब से मैं तुम्हारी मम्मी के साथ कभी भी नहीं झगड़ूंगा। अब पिंकी उनके पास आ गई। समय पर ही करुणा और जतिन ने अपने आप को सुधार लिया। अब वो लड़ते नहीं थे और घर का माहौल भी अब अच्छा होने लगा था। और पिंकी अब घर में और स्कूल में खुश रहने लगी थी। एक दिन करुणा कहती है, माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमें उस दिन ना समझाया होता तो हम तो ऐसे ही झगड़ते रहते, हमारी बच्ची का क्या होता। आज हमें ये एहसास हो रहा है कि घर में बड़े बूढ़े का होना कितना ज़रूरी है। बड़े लोग ही हमारे रिश्ते को संभाल कर रखने की सलाह दे सकते हैं और घर में एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू माँ जी, आपके कारण हमारी बच्ची पिंकी भी खुश रहने लगी। दमयंती, खुश रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। और हाँ, स्कूल से पिंकी की क्लास टीचर का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है, अब तो पिंकी स्कूल में खूब बातें करती है, खूब खेलती है और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल रहती है। पारिवारिक झगड़े हमेशा ही बच्चों पर बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, तो हम सभी को समय रहते ही इन पारिवारिक झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।